सो आई होप आपको आज का ये योगा सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। प्लस आज का जो हमारा टॉपिक है वो भी बहुत जरूरी है आज की डेट में। सो लेट मी स्टार्ट द स्क्रीन फॉर यू ऑल। आई नो आप सब लोग सोच रहे होंगे मैम ये टॉपिक क्यों, ठीक है। सो ये टॉपिक ऐसा है जो बैक ऑफ द माइंड हमेशा चलता ही रहता है, दैट इज मेंटल हेल्थ, ठीक है। अगर हमारा ये ठीक नहीं रहेगा तो हम शायद से फिजिकली या इमोशनली या स्पिरिचुअली भी इतना ठीक नहीं होंगे। सो मेंटली हमें हेल्दी रहना है, इसके ऊपर आज हम बात करेंगे। सो ये होगा हमारा हैबिट 5, ओके। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो हमारा रोड मैप है आज का, उसमें हम होनोपोनो, जैसे बहुत से लोग जानते हैं व्हाट इज होनोपोनो ओनो, वो आप फिर से हम जानेंगे। फिर रिलेशनशिप एंड हेल्थ का कॉम्बिनेशन हम जानेंगे। स्ट्रेस रेमेडीज, एक फंडा एंड रिलीज ऑफ स्टोन, ओके। ये सब टॉपिक्स आज हम कवर करेंगे। सो लेट्स ट्राई पोनो। तो ये एक हवाइन प्रैक्टिस है जो की जाती है एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये ग्रेटिट्यूड में भी यूज हो जाता है, एज वेल एज मेंटल हेल्थ के लिए भी ये बहुत जरूरी है। स्पेशली जब मैंने ये स्टार्ट किया था, मुझे जब ये पता चला था, सो मेरा यही था कि मैं कंटिन्यूसली ये 4 स्टेप्स कंटिन्यूसली बोल रही थी। तो कहीं ना कहीं मेरे अंदर से जो चीजें थी कि हाँ एक पत्थर जैसा मेरे दिल पे लग रहा था, वो धीरे धीरे हटना शुरू हो गया था, ठीक है। सो जब मैंने ये शुरू किया था तो आई यूज्ड टू से लाइक आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। ये मैं 4 सेंटेंस हमेशा ही बोलती थी एंड कभी कभी अगर बोल नहीं सकते थे तो हम कंटिन्यूसली मैं लिख देती थी। एंड ट्रस्ट मी, इसका मुझे बहुत अच्छा बेनिफिट्स मिला है और आपको भी मैं सजेस्ट करूंगी कि आप भी ये चीज ट्राई करो। आपके दिल से जो पत्थर है वो बहुत जल्दी हट जाएगा, ठीक है। बट जब मैं ये कर रही थी, मुझे ऐसा लगा कि मैं सिर्फ हीलिंग कर रही हूँ, मैं अपने आप को समझा रही हूँ, मैं खुद के साथ एक अच्छा सा कनेक्ट कर रही हूँ। एंड वो जो मी टाइम होता है, ठीक है, कि नहीं मैं खुद से प्यार करती हूँ। हम हमेशा ही प्यार की खोज में दूसरे को हम बोलते थे आई लव, या फ्रेंड्स रिलेटिव्स कलीग्स, या तो फिर एक स्पेशल पार्टनर को हम बोलते हैं कि यस आई लव यू एंड एवरीवन। बट जब मैं बात करती हूँ सेल्फ लव भी उतना ही जरूरी है, एज वेल एज दूसरों को भी प्यार करना उतना ही जरूरी है। कभी कभी कोई चीज ऐसी हो जाती है कि हमें वो चीज भूलना थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है, बट मैं यही कहूंगी कि वो सब चीजों को छोड़ दो एंड जो भी हुआ उसके लिए थैंक यू। एंड यस, वही प्यार मोहब्बत से आपको वो चीजें आगे कंटिन्यू करनी चाहिए, ठीक है। सो जब मैं रिलेशन एंड हेल्थ की बात करती हूँ तो यहाँ पे जैसे मैंने हॉस्पिटल सेटअप में भी बात की थी, तो मैंने काम किया है। तो मैंने 2 टाइप के पेशेंट्स देखे थे वहां पे, एक जिनको कैंसर होता था एंड जिनकी फैमिली हमेशा साथ नहीं होती थी, एंड एक जिनकी फैमिली एज अ बैकबोन हमेशा उनके साथ होती थी। जो 1 स्टेज के थे, लाइक कैंसर के पेशेंट्स थे, उनको दवाइयाँ तो टाइम पे दी जाती थी, बट जैसे ही फैमिली मेंबर्स नहीं होते थे तो वो थोड़ा डिटोरिएट हो जाते थे। तो वहां पे फिर हम पूछते थे कि क्या हुआ, कैसे हुआ, एंड आप क्यों इतना सोच रहे हो। तो वो हमेशा से बोलते थे कि सब कुछ होने के बाद भी कोई है नहीं डिस्कस करने के लिए ये सब चीजें। उनके अंदर जो सब भरा हुआ था वो कोई डिस्कस करने के लिए नहीं था। तो उनकी रिकवरी जब हमने देखी तो वो देखने जाएंगे तो बहुत लो थी, ठीक है। वही जब सेकंड जो पेशेंट थे कैंसर के, उनके फैमिली भी एज अ बैकबोन खड़े थे, एज वेल एज उनको मेडिसिन जो देते थे वो बहुत अच्छी गुड रिकवरी जो हम बोलते हैं वो होता था। तो मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि रिलेशनशिप बहुत जरूरी होते हैं। जब हेल्थ की बात की होती है हमने, हमारे पास सब कुछ होगा बट हमारे साथ कोई बात करने के लिए नहीं होगा तो कैसा लगेगा आपको। कहीं ना कहीं वो दर्द, वो बोलते हैं ना खालीपन हमेशा ही रहेगा कि नहीं
ये सब चीज़ तो मैंने अचीव की है, बट ये सब चीज़ मैं अचीव कर रही हूँ तभी मेरे साथ कोई डिस्कस करने के लिए नहीं था, ना ही वो सेलिब्रेट करने के लिए, वो चीज़ सेलिब्रेट करने के लिए वो सब नहीं थे। तो कहीं ना कहीं वो होता है, बट थैंक्स टू वेस्टीज, थैंक्स टू एनडब्ल्यूडब्ल्यू, हमारे पास एक बहुत अच्छी कम्युनिटी है जो हमें कहीं ना कहीं हमारे ऑलरेडी बैकबोन की तरह हमेशा रहती है, भले वो अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो। ठीक है, सो क्या मेंटल हेल्थ स्ट्रेस क्रिएट करता है? यस, जब वो स्ट्रेस एक दिन का होता है, फिर वो वही चीज अगर वो डिस्कस नहीं कर सकते तो वो 1 वीक की हो जाती है, 1 मंथ की हो जाती है, एंड कभी कभी तो कोई अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स जो हमारे दिमाग में रहती है वो कहीं सालों तक भी रहती है। ठीक है, तो ये स्ट्रेस से किसी किसी को बीपी आ जाता है, डायबिटीज आ जाता है, हार्मोनल इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, एंड मोस्ट ऑफ द टाइम हमने देखा है कि ओल्ड एज या इवन यंगस्टर जो स्ट्रेस को हैंडल नहीं कर सकते थे इवन गेट स्ट्रोक। ओके, कभी कभी ऐसा नहीं होता कि फिजिकली फिट होते हैं, बट ड्यू टू मेंटल स्ट्रेस उनको स्ट्रोक आता है। ठीक है, सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर फिजिकली आप फिट हो, मेंटली आप अच्छे रहोगे तो अच्छी बात है, बट अगर मेंटली आप ठीक नहीं होगे, इधर ही बहुत सारा कचरा भरा होगा, तो बट ऑब्वियसली आपकी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ भी डिटोरिएट हो जाएगी। ठीक है, सो क्या करना है? अगर कोई अनरिजॉल्व प्रॉब्लम्स है तो आप क्या कर सकते हो? आप मैसेज टाइप कर सकते हो वो पर्सन को अपने एक्सप्लेनेशन के साथ। क्या होगा, बहुत से बहुत या तो वो रिस्पॉन्ड नहीं करेगा, या तो थोड़ी बहुत नेगेटिवली रिस्पॉन्ड कर लेगा, या तो शायद से वो पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड करे। तो बोलते हैं ना कि कभी कभी किसी किसी चीजों की खालीपन खालीपन दोनों साइड होती है। ठीक है, तो अगर कोई एक इनिशिएटिव कर लेता है तो या तो वो कभी और रिस्पॉन्ड नहीं करेंगे, या तो थोड़ी बहुत गाली गलौज दे देंगे, या तो फिर पॉजिटिवली बोलेंगे कि या आई वॉज वेटिंग फॉर योर मैसेज। ठीक है, हमारे साथ होता ही है, हम फ्रेंड्स के साथ कभी कभी मस्ती में कभी कभी 1-2 दिन या 2-3 हफ्तों तक बात नहीं कर लेते, फिर जब हम हाई भेज देते हैं सो एवरीथिंग इज सॉर्टेड। सो वैसे ही अगर कोई प्रॉब्लम आपके दिल में दिमाग में है, सॉल्व कर लो। क्या होगा, लेटर लिख लो या तो व्हाट्सएप पे मैसेज लिख दो, भेज दो। ठीक है, डोंट टेक स्ट्रेस फॉर रिस्पॉन्स। ठीक है, आपने आपका 100% दे दिया, फिर जो भी रिप्लाई आएगा उसे आप दिल पे नहीं लोगे। ठीक है, हमने जो करना था हमने कर लिया है। ओके, सो आप सब लोग सोच रहे हो कि ये मैंने उल्टा क्यों लिखा है, एम आई राइट? बट कभी कभी हमें चीजों को अलग तरीके से देखना भी बहुत जरूरी हो जाता है। तो यहाँ पे मैंने एक फंडा ये लिखा है, वॉट एवर हैपन्स हैपन्स फॉर अ रीजन। अगर किसी के साथ आपका झगड़ा हुआ है, किसी के साथ आप बात नहीं कर रहे हो बहुत टाइम से, तो मे बी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ रीजंस छुपे होंगे उसके पीछे। ठीक है, और मे बी आपको कोई नया टास्क मिला होगा, इसके लिए आपने उनसे डिस्कस नहीं किया, एंड वो पूरा मान के शायद से नाराज हो गए। बट जब वो लेवल आप अचीव कर लेते हो एंड फिर आप उनके पास जाते हो कि देखो मैंने ये अचीव कर लिया है, सो शायद से वो आपकी खुशी में डबल खुश हो जाएंगे, या तो वो शायद से आपसे बात नहीं करेंगे, या तो वो शायद से आपको थोड़ा बहुत उल्टा सुल्टा बोल ले। बट यस, द मॉरल ऑफ द स्टोरी यही है कि आपको हमेशा खुद से प्यार करना जरूरी है। ठीक है, तो अगर वो आपको कुछ बोल रहे हैं, आपको वो चीज का बुरा नहीं मानना है, आपको वो चीज को नजरअंदाज करके उनके साथ आगे बढ़ जाना। ठीक है, सो आज आपको लग रहा होगा कि थोड़ा सा स्टोन आपकी जो बोलता है ना हार्ट पे था वो थोड़ा सा हट गया होगा जब आपने ये सुना होगा तभी। ठीक है, तो बहुत से लोगों ने मुझे पूछा था कि मैम स्ट्रेस के लिए कुछ है क्या हमारे पास? तो ये स्ट्रेस के लिए हमारे पास है सी बक्तन। एंड जब मैं बात करती हूँ सी बक्तन की, तो इवन नरेंद्र मोदी जी भी ये कंज्यूम करते हैं, और उनका 1 kg सी बक्तन 9,000 का है। ठीक है, सो मैं यही कहूंगी कि देखो हमारे वेस्टीज के पास ऑलरेडी बहुत अच्छा सी बक्तन है, जिसमें कैरोटीनॉइड्स, टोकोफेरॉल, फ्लेवोनॉइड्स, लिपिड, एब्सॉर्बिक एसिड, ये सबको वो मेंटेन करता है। जब मैं बात करती हूँ ट्राइग्लिसराइड, HDL, LDL,
तो ये स्पेसिफिकली उनको भी मेंटेन करता है क्योंकि लिपिड प्रोफाइल को मेंटेन करता है। एंड एब्जॉर्बिक एसिड दैट इज विटामिन सी, वो उसे भी मेंटेन करता है, जो यूजुअली हम ज्यादा कंज्यूम नहीं करते हैं क्योंकि जब भी हम वो स्क्वीज करते हैं तो वो तुरंत से एयर में वो उड़ जाता है खाने से पहले, ठीक है। एंड एज वी नो लेमन्स की क्वालिटी आजकल इतनी अच्छी आती नहीं है, बट स्टिल मैं कहूँगी कि अगर आपको विटामिन सी बख्तन से मिल रहा है दैट इज वेरी गुड फॉर्म ऑफ सोर्स, ठीक है। तो सी बख्तन जब मैं बात करती हूँ तो यस वो एंटी इंफ्लेमेटरी है, एंटी फंगल है, एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज उसमें है। एंड इवन जब भी आपको वुंड हीलिंग करना है तो आप सी बख्तन रेकमेंड कर सकते हो। स्किन क्वालिटी, एंटी ट्यूमर प्रॉपर्टीज, ये सब सी बख्तन में ऑलरेडी है, तो क्यों ना हम हर रोज इंक्लूड करें इसे। स्ट्रेस के साथ ये सब बेनिफिट मिल रहा होता तो मैं तो कर ही रही हूँ, आप सब भी करना शुरू कर लीजिए, ठीक है। सो डेली चैलेंज, तो आज हमारा जो चैलेंज है, हमें लेट गो मैसेज लिखना है। अगर आप उसे व्हाट्सएप करना चाहते हो आप व्हाट्सएप कर सकते हो, बट व्हाट्सएप करने के बाद आपको रिस्पॉन्स जो भी पॉजिटिव नेगेटिवली या तो कभी रिस्पॉन्स ना है उसका आपको स्ट्रेस नहीं लेना है, आपने अपना 100% दे दिया है, ठीक है। और अगर वो आप व्हाट्सएप मैसेज नहीं कर सकते हो आप लेटर लिखो सिंपली, जो भी दिल में भड़ास है, जो भी दिल में जमा किया हुआ है, दिमाग में जमा किया हुआ है, वो सब एक लेटर पे लिखो। वो लेटर को फाड़ दो एंड ऐसे हथेली पे रख के फूंक मार दो एंड आपको वो रिलीफ आएगा कि जो भी आपके अंदर था वो सब आपने निकाल दिया है एंड आप रिलीफ हो गए हो, ठीक है। सो इसमें से कोई एक चीज आपको करनी है, या तो आप मैसेज भेज दो वो पर्सन को जो जिसके साथ आपका तनाव है, या तो आप लेटर लिख के टेयर करके ब्लू कर सकते हो। द चॉइस इज योर्स, ओके। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन, ठीक है। एंड जस्ट अ सेकेंड, आज हमारा जो ये रीजन था कि हमने डे 1 पे ही सोच लिया था कि हम मेंटली, फिजिकली, इमोशनली, स्पिरिचुअली हम ये चीज सब कवर करेंगे धीरे धीरे से। सो इसके लिए हमने आज ये टॉपिक लिया था। एंड ट्रस्ट मी, कहीं ना कहीं जब ये डिस्कशन हो रहा था कोई ना कोई शख्स आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि नहीं ये चीज ये दिमाग में हमेशा से थी, बट ड्यू टू वर्क लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ, कहीं ना कहीं वो गिल्ट हमेशा ही था, बट वो चीज कभी पूरी नहीं हुई। तो यस, एक चांस है आपके पास, आप वो चीज फुलफिल कीजिए। एंड अगर नहीं हो रही है तो सेकेंड ऑप्शन है लेटर करके टेयर करके ब्लू कर दो, एकदम सिंपल सुपर रेमेडी, ठीक है। सो द चॉइस इज योर्स। मैं यही चाहती हूँ कि मेंटली आप फ्री हो जाओ सब चीजों से, ठीक है। मेरे को यहाँ पे कुछ जमा हुआ नहीं चाहिए, ओके, ठीक है। सो आई होप आप सबको आज का ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर ज्वाइनिंग हियर। अगर आपके कलीग, रिलेटिव या फ्रेंड्स का किसी का मिस आउट हो गया है सो वो रीजॉइन कर सकते हैं 11 AM सेशन के लिए, ठीक है। सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर। एंड आपको अगर कंफर्टेबल होगा तो आप आज का डेली का चैलेंज आप पोस्ट कर सकते हो। अगर आप कंफर्टेबल नहीं भी हो देन ऑल्सो इट्स ओके, ठीक है। आप सिर्फ टाइप कर सकते हो कि यस यू डिड द चैलेंज, ओके, ठीक है। कीप स्माइलिंग, हैव अ नाइस डे, टेक केयर, बाय बाय।